नमस्कार, eridmedia.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र विधि। हर सरकार में चुनाव के साथ घोटालों का एक लंबा आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार 2017 में चुनाव के पहले तत्कालीन अखिलेश सरकार के खिलाफ बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए थे। उसमें नियुक्तियों में रिवर फ्रंट का घोटाला था, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के मामला था, और इसी तरीके जितने भी निर्माण कार्य हुए थे, भर्तियां हुई थी, और वो भर्तियां की संख्या 150 से 200 तक अलग अलग एग्जाम हुए थे, भर्तियां हुई थी, पर्चे आउट हुए थे, बहुत सारे घोटालों का आरोप लगाया था। और ये कहा था कि सरकार बनने के बाद इसकी जांच कराई जाएगी। 2012 से 17 तक के बीच में जितनी भी भर्तियां की गई हैं, जो भी बड़े निर्माण कार्य, उसकी जांच कराई जाएगी थी, ये घोषणा की थी। और 2017 में 312 सीटों के साथ अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत किया, 3/4 समर्थन के साथ सरकार बनी और समाजवादी पार्टी मात्र 47 सीटों पर सिमट कर रह गई। सरकार बनने के बाद बड़े जोर शोर से इंटरव्यू हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और केंद्रीय नेताओं ने भी जांच के लेकर कई घोषणाएं की। आपने यूपी पीसीएस की स्थिति क्या पैदा कर दी है? उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े हो गए हैं। और मैं कह सकता हूं, यूपी पीसीएस की 2012 से अब तक की सभी नियुक्तियों की हम सीबीआई से जांच कराने जा रहे हैं। प्रदेश के नौजवानों के साथ अन्याय किया है और इसीलिए इसकी जांच होगी, कार्रवाई होगी, लोग कटघरे में खड़े होंगे। और सबसे बड़ा रिवर फ्रंट की जांच के निर्देश हुए, जयप्रकाश नारायण सेंटर के इंटरनेशनल सेंटर की बात हुई, और उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के जांच के आदेश हुए कि 2010-12 से लेकर 17 तक जितनी नियुक्तियां हुई, इसमें लोक सेवा की जांच की नियुक्तियों का मामला सीबीआई को दिया गया। रिवर फ्रंट का भी मामला सीबीआई, सारी जांच सीबीआई को सौंपी गई। अब 2017 से लेकर 2025 आने जा रहा है और 2027 में तीसरा विधानसभा चुनाव होगा। लेकिन ये जो जितने घोटाले की आरोप थे, 2017 में जब सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए, तो 17 से 22 तक कोई बहुत ज्यादा इस पर जांच का तेजी नहीं आई, न जांच हुई। लेकिन 22 में चुनाव के दौरान फिर वही सारे घोटाले जो 2017 में दोहराए गए थे, 22 में भी दोहराए गए, और उस पर जांच को लेकर सीबीआई को जांच दे दी गई है। कई को सीबीआई को रिकमेंडेशन भी दिया गया, जांच प्रक्रिया भी शुरू हो गई, सीबीआई ने जांच शुरू भी कर दी, और बड़े जोर शोर से चुनाव के पूर्व एक बार फिर काफी तेजी के साथ इस पर जांच शुरू हुई। लेकिन 2022 चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी के 255 सीटें मिली और सहयोगी दलों के साथ 273 सीटें, पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। अब सरकार बने भी 3 साल हो रहे हैं, आखिरी 2 साल बचे हैं। 2027 में फिर तीसरी बार चुनाव होगा। तो इस बीच फिर यही सारे घोटाले जो पूर्व में थे, यही भ्रष्टाचार, यही घोटाले फिर तीसरी बार 27 में उठाए जाएंगे। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे घटनाक्रम भी हुए हैं कि सीबीआई ने लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा सहयोग न करने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा है कि वो लोक सेवा आयोग अगर उन्हें सहयोग नहीं करेगा तो जांच बंद कर देंगे। ये चेतावनी भी दी है। जिस तरीके से मतलब उन्होंने लिखा है कि 14 से अधिक पत्र लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश को दिया जा चुका है, लेकिन उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यूपीएससी में जो भर्तियां हुई थी और 2019 से लगातार इसकी जांच के लिए जानकारी मांग रहे हैं, तथ्य मांग रहे हैं, डिटेल मांग रहे हैं, लेकिन नहीं दे रहे। और कई अधिकारी जो हैं, जिस तत्कालीन अनुभाग अधिकारी थे विनोद कुमार सिंह, तत्कालीन समीक्षा अधिकारी लाल बहादुर पटेल, इन लोगों के 23 अगस्त 2021 को पीसी अधिनियम 1988 की धारा 17 के तहत अनुमति मांगी गई थी। उसमें भी कुछ की अनुमति दी, कुछ की नहीं दी। निदेशक ने लिखा है कि 14 चिट्ठियां अभी तक लोक सेवा आयोग को लिखी गई, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। इसी तरीके से और सारी भर्तियों में जो पूर्व में भर्तियां हुई थी, नौकरी के लिए जो है उनके एग्जाम कराए गए थे, कई में पेपर आउट हो गए थे,
उसको भी सीबीआई को जांच करने के निर्देश दिए थे। लेकिन सबसे ज्यादा जोर लोक सेवा आयोग के नियुक्तियों में हुआ और इसमें भी आरोप लगे थे कि एक जांच पर कोई सबसे अधिक नियुक्ति की गई है, मतलब नियमों के खिलाफ नियुक्ति की गई है, भ्रष्टाचार किया गया है। और अब सोचिए 2018 से शुरू हुई जांच 26-27 साल में अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं और लोक सेवा आयोग कोई उनको डिटेल नहीं दे रहा। लेकिन यह जांच जितनी भी होती हैं वो कभी उसका फाइंड आउट नहीं होता, ना कभी डिटेल आता है, ना पब्लिक डोमेन में आता है कि जो आरोप लगाए थे उसका हश्र क्या हुआ। तो क्योंकि ये केवल योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं, पूर्व में भी जो सरकारें थी उनका भी रवैया, उनका भी यही आचरण रहा है। जैसे 2007 में चुनाव के पहले मायावती सरकार ने बड़े जोर शोर से कहा था कि सत्ता में आएंगी तो तत्कालीन प्रभावशाली सपा के नेता रहे स्वर्गीय अमर सिंह पर उनका नाम लेकर कहा था उन्हें जेल भेजेंगे और बहुत सारे नेताओं को, अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा। लेकिन जब पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 में बनी, 12 तक मायावती ने कोई ऐसा एक्शन, कोई सी जांच नहीं कराई जिससे कि समाजवादी पार्टी के 2003 से लेकर 7 तक जिन मुद्दों को आरोप लगाती थी पर कार्रवाई हो सके। 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मायावती में ताज कॉरिडोर से लेकर के और स्मारक घोटाले से लेकर गंभीर खाद्यान्न घोटाला, हेल्थ स्वास्थ्य घोटाला, बहुत सारे घोटालों को लेकर गंभीर आरोप उठाए। कई जो श्वेत पत्र जारी के, कांग्रेस भी इन आरोपों को लेकर आरोप लगाती रही। तो इस पर भी अखिलेश ने कहा कि अगर आएंगे तो सारे आरोपियों को, सारे जो इसके भ्रष्टाचारी उनको जेल भेजा जाएगा, मायावती के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन 12 से 17 तक वो सत्ता में रहे, कोई कार्रवाई भाजपा के नेताओं के साथ या भाजपा के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। जिन मुद्दों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर अखिलेश यादव मुद्दा उठाते रहे। वही स्थिति फिर भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है ये भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार की जांच, सीबीआई, ईडी, ये सब राजनीतिक होती हैं। जब चुनाव आते हैं तो एक बार फिर मुद्दा तेज पकड़ता है और निश्चित मानिए जो 14 बार 15 बार जो लेटर निदेशक सीबीआई ने लोक सेवा आयोग को लिखा है, ये अभी नहीं, 2025 भी निकल जाएगा, 2026 आते आते ये जोर पकड़ेगा और ये सारे मुद्दे फिर एक बार चुनावी मुद्दे बनेंगे कि इतना भ्रष्टाचार हुआ था अखिलेश यादव सरकार में कि सीबीआई की जांच शुरू हुई थी, उसमें सीबीआई का सहयोग नहीं किया, 14 पत्र लिखे। इन सारे पत्रों का, सारे आरोपों का एक बार फिर भ्रष्टाचार के नाम पर 2027 में भी योगी आदित्यनाथ कि सरकार इसे मुद्दा बनाएगी। एक कारण ये भी है और दूसरा कारण ये है कि इसमें जो भी लिप्त होते हैं, जो किसी भी सरकार में रहे, उनके आपस में लिंक होते हैं, इसलिए एक दूसरे के खिलाफ जांचों में वो सहयोग नहीं करते। तो ये गंभीर मामला है। मेरा तो मानना है कि इस पर एक भारत निर्वाचन आयोग को एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए कि जो भी आरोप चुनाव के पूर्व लगाए जाते हैं उसे आयोग को लिख कर दें और सरकार बनने के बाद उन आरोपों का अंतिम परिणाम क्या रहा, जांच कराई तो जांच का क्या रहा और अगर जांच नहीं कराई तो क्यों नहीं कराई, इसका भी इसको कोड ऑफ कंडक्ट में लेते हुए इस पर भी भारत निर्वाचन आयोग को एक संशोधन करना चाहिए जिससे कि इस तरीके से आरोप लगे और जांच ना हो, कार्रवाई ना हो, केवल पब्लिक को, जनता को बेवकूफ बनाया जाए, ये भी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। धन्यवाद।